आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 22/3/2026 और हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यहोशू की पुस्तक में से 10, 11 और 12 अध्याय। जब यरूशलेम के राजा अदोनीसेक ने सुना कि यहोशू ने एक को ले लिया है और उसका सत्यानाश कर डाला है, और जैसे उसने यहारों और उसके राजा से किया था वैसे ही ए और उसके राजा से भी किया है, और यह भी सुना कि गिबोन के निवासियों ने इजरायलियों से मेल किया और उनके बीच रहने लगे हैं, तब वे बहुत डर गए, क्योंकि गिबोन बड़ा नगर वरन राजनगर के तुल्य और ए से बड़ा था, और उसके सब निवासी शूरवीर थे। इसलिए यरूशलेम के राजा अदोनी सेक ने हेब्रोन के राजा होहातूम, यतूम के राजा पीराम, लकीश के राजा यापी और एगलोन के राजा दबीर के पास यह कहलावा भेजा, मेरे पास आकर मेरी सहायता करो और चलो हम गिबोन को मारें, क्योंकि उसने यहोशू और इजरायलियों से मेल कर लिया है। इसलिए यरूशलेम, हेब्रोन, यमूत, लकीश और एगलोन के 5 एमोरी राजाओं ने अपनी अपनी सारी सेना इकट्ठी करके चढ़ाई कर दी और गिबोन के सामने डेरे डालकर उससे युद्ध छेड़ दिया। तब गिबोन के निवासियों ने गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास यूं कहलावा भेजा, अपने दासों की ओर से तू अपने हाथ न हटाना, शीघ्र हमारे पास आकर हमें बचा ले और हमारी सहायता कर, क्योंकि पहाड़ पर रहने वाले एमोरियों के राजा हमारे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं। तब यहोशू सारे योद्धाओं और शूरवीरों को संग लेकर गिलगाल में चल पड़ा, और यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उसको तेरे हाथ में कर दिया है, उनमें से एक भी पुरुष तेरे सामने टिक न सकेगा। तब यहोशू रातों रात गिलगाल में जाकर एकाएक उन पर टूट पड़ा। तब यहोवा ने ऐसा किया कि वे इजरायलियों से घबरा गए, और इजरायलियों ने गिबोन के पास उनका बड़ा संहार किया और बैथरोन के चढ़ाव पर उनका पीछा करके अजेका और मक्केदा तक उनको मारते गए। फिर वे इजरायलियों के सामने से भागकर बैथरोन की तराई में आए, और वहां अजेका पहुंचने तक यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए और वे मर गए। जो ओलों से मारे गए उनकी गिनती इजरायलियों की तलवार से मारे हुओं से अधिक थी। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इजरायलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजरायलियों को देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू अयलोन की तराई में से ऊपर थमा रहे। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा कि जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला न लिया। क्या वह बात यासार पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक न डूबा? न तो उसके पहले कोई ऐसा दिन हुआ और न उसके बाद, जैसा वह यहोवा के किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इजरायलियों की ओर से लड़ता था। तब यहोशू सारे इजरायलियों समेत गिलगाल की छावनी में लौट गया। वे 5 राजा भागकर मक्केदा के पास की गुफा में जा छिपे। तब यहोशू को यह समाचार मिला, 5 राजा मक्केदा के पास की गुफा में छुपे हुए हमें मिले हैं। यहोशू ने कहा, गुफा के मुंह पर बड़े बड़े पत्थर लुढ़काकर उनकी देखभाल के लिए मनुष्यों को उनके पास बैठा दो, परंतु तुम मत डरो, ठहरो, अपने शत्रुओं का पीछा करके उनमें से जो जो पिछड़ गए हैं उनको मार डालो। उन्होंने अपने अपने नगर में प्रवेश करने का अवसर न दो, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने उनको तुम्हारे हाथ में कर दिया है। जब यहोशू और इजरायली उनका संहार करके उन्हें नष्ट कर चुके और उनमें से जो बच गए थे वे अपने अपने गढ़वाली नगर में घुस गए, तब सब लोग मक्केदा की छावनी को यहोशू के पास कुशल क्षेम से लौट आए, और इजरायलियों के विरुद्ध किसी ने जीभ तक न हिलाई। तब यहोशू ने कहा, गुफा का मुंह खोलकर उन 5 राजाओं को हमारे पास निकाल ले आओ। उन्होंने ऐसा ही किया, और यरूशलेम, हेब्रोन, यमूर्त, लकीश और एगलोन के उन 5 राजाओं को गुफा में से उनके पास से निकाल ले आए। जब वे उन राजाओं को यहोशू के पास निकाल ले आए, तब यहोशू ने इजराइल की सब गुफा पुरुषों को तलवार
और उनको बुलवाकर उनके हाथ चलाने वाले योद्धाओं के प्रधानों से कहा, निकट आकर अपने अपने पांव इन राजाओं की गर्दन पर रखो। और उन्होंने निकट जाकर अपने पांव उनकी गर्दन पर रखे। तब यहोशू ने कहा, डरो मत और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, याव बांध कर दृढ़ हो, क्योंकि यहोवा तुम्हारे सब शत्रुओं से जिनसे तुम लड़ने वाले हो ऐसा ही करेगा। इसके बाद यहोशू ने उनको मरवा डाला और 5 वृक्षों पर लटका दिया और वे सांझ तक उन्हीं वृक्षों पर लटके रहे। सूर्य डूबते डूबते यहोशू ने आज्ञा पाकर लोगों ने उन्हें उन वृक्षों में से उतार के उस गुफा में जहाँ वे छिपे थे डाल दिया और उस गुफा के मुंह पर बड़े बड़े पत्थर रख दिए। वे आज तक वहीं रखे हुए हैं। उसी दिन यहोशू ने मक्केदा को ले लिया और उसके तलवार से मारा और उसके राजा का सत्यानाश किया और जितने प्राणी उसमें थे उन सबों में से किसी को जीवित न छोड़ा। और जैसा उसने यैरों के राजा के साथ किया था वैसा ही मक्केदा के राजा से भी किया। तब यहोशू सब इजरायलियों समेत मक्केदा से चलकर लिब्ना को गया और लिब्ना से लड़ा, और यहोवा ने उसको भी राजा समेत इजरायलियों के हाथ में कर दिया। और यहोशू ने उसको भी उसके सब प्राणियों को तलवार से मारा और उनमें से किसी को भी जीवित न छोड़ा। और उसके राजा से भी वैसा ही किया जैसा उसने यहरों के राजा के साथ किया था। फिर यहोशू सब इजरायलियों समेत लिब्ना से चलकर लकीश को गया और उसके विरुद्ध छावनी डालकर लड़ा, और यहोवा ने लकीश को इजरायलियों के हाथ में कर दिया और दूसरे दिन उसको जीत लिया। और जैसा उसने लिब्ना के सब प्राणियों को तलवार से मारा था वैसा ही उसने लकीश से भी किया। तब गेजेर का राजा होराम लकीश की सहायता करने को चढ़ आया, और यहोशू ने प्रजा समेत उसको भी ऐसा मारा कि उसके लिए किसी को जीवित न छोड़ा। फिर यहोशू सब इजरायलियों समेत लकीश से चलकर एग्लोन को गया और उसके विरुद्ध छावनी डालकर युद्ध करने लगा, और उसी दिन उन्होंने उसको ले लिया और उसे तलवार से मारा। और उसी दिन जैसा उसने लकीश के सब प्राणियों का सत्यानाश कर डाला था वैसा ही उसने एग्लोन से भी किया। फिर यहोशू सब इजरायलियों समेत एग्लोन से चलकर हेब्रोन को गया और उससे लड़ने लगा, और उन्होंने उसको ले लिया, उसको और उसके राजा और सब गांवों को और उसमें के सब प्राणियों को तलवार से मारा। जैसे यहोशू ने एग्लोन से किया था वैसा ही उसके हेब्रोन में भी किसी को जीवित न छोड़ा। उसने उसको और उसके सब प्राणियों को नष्ट कर डाला। तब यहोशू सब इजरायलियों समेत घूमकर दबीर को गया और उससे लड़ने लगा, और राजा समेत उसको भी सब गांवों को ले लिया, और उसने उसको तलवार से ऐसा घात किया जितने प्राणी उसमें थे सबका सत्यानाश कर डाला, किसी को जीवित ना छोड़ा। जैसा यहोशू ने हेब्रोन को लिब्ना में और राजा से किया था वैसा ही दबीर और उसके राजा से भी किया। इस प्रकार यहोशू ने उस सारे देश को अर्थात पहाड़ी देश, दक्षिण देश और नीचे के देश को, ढालू देश को और उन सब राजाओं समेत मारा, और इजरायलियों के परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किसी को जीवित ना छोड़ा, वरन जितने प्राणी थे सबों का सत्यानाश कर डाला। और यहोशू ने कारदेश वन से ले अज्जा तक और गिबोन के सारे गर्शेन देश के लोगों को मारा। इन सब राजाओं को उनके देशों समेत यहोशू ने एक ही समय में ले लिया, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा इजरायलियों की ओर से लड़ता था। तब यहोशू सब इजरायलियों समेत गिलगाल की छावनी में लौट आया। यह सुनकर हासोर के राजा याबीन ने मदोन के राजा योबाब और शिमरोन और अपक्ष के राजाओं को, और जो राजा उत्तर की ओर पहाड़ी देश में और कित्रेत के दक्षिण और अराबा में नीचे के देश में और पश्चिम की ओर दोर के ऊंचे देश में रहते थे उनको, और पूरब पश्चिम दोनों ओर के रहने वाले कनानियों, एमोरियों, हित्तियों, परिजियों और पहाड़ी यूबूसियों और मिस्पा देश में हेब्रोन पहाड़ के नीचे रहने वाले हिब्बियों को बुलवा भेजा, और वे अपनी अपनी सेना समेत जो समुद्र के किनारे के बालू के किनकों के समान बहुत थी निकल कर ले आए, और उनके साथ बहुत से घोड़े और रथ भी थे। तब वे सब राजा सहमति करके इकट्ठे हुए और इजरायलियों से लड़ने को मेरोम
नामक ताल के पास आकर एक संग छावनी डाली। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि कल इसी समय में उन सबों को इजरायलियों को वश में करके मरवा डालूंगा। तब तू उनके घोड़ों के घुटनों की नस कटवाना और उनके रथ भस्म कर देना। और यहोशू सब योद्धाओं समेत मरोम नामक ताल के पास अचानक पहुंचकर उन पर टूट पड़ा, और यहोवा ने उनको इजरायलियों के हाथ में कर दिया, इसलिए उन्होंने उन्हें मार लिया। और बड़े नगर सिदोन और मिस्र पोतेम तक और पूरब की ओर से मिस्पे के मैदान तक उनका पीछा किया और उनको मारा, और उनमें से किसी को जीवित न छोड़ा। तब यहोशू ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार उनसे किया, अर्थात उनके घोड़ों के घुटनों की नस कटवाई और उनके रथ आग में जलाकर भस्म कर दिए। उस समय यहोशू ने घूमकर हासोर को, जो पहले उन सब राजाओं में मुखिया था, ले लिया और उसके राजा को तलवार से मार डाला, और जितने प्राणी उसमें थे उन सबों को उसने तलवार से मारकर नष्ट किया, और किसी प्राणी को जीवित न छोड़ा। और हासोर को यहोशू के आगे फुकवा दिया, और उन सब नगरों को उनके सब राजाओं समेत यहोशू ने ले लिया, और यहोवा के दास मूसा की आज्ञा के अनुसार उनको तलवार से घात करके सत्यानाश किया। परंतु हासोर को छोड़कर जिसे यहोशू ने फुकवा दिया, इजरायलियों ने और किसी नगर को जो टीले पर बसा था नहीं जलाया। और इन नगरों के पशु और इनकी सारी लूट को इजरायलियों ने अपना कर लिया, परंतु मनुष्यों को उन्होंने तलवार से मार डाला, यहाँ तक कि उनका सत्यानाश कर डाला कि एक भी प्राणी को जीवित नहीं छोड़ा गया। जो आज्ञा यहोवा ने अपने दास मूसा को दी थी, उसके अनुसार मूसा ने यहोशू को आज्ञा दी थी कि ठीक वैसा ही यहोशू ने किया भी। जो जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उनमें से यहोशू में से कोई भी पूरे किए बिना न छोड़ी। तब यहोशू ने उस सारे देश को, अर्थात पहाड़ी देश और सारे दक्षिण देश और कुल गशेन देश और नीचे के देश अराबा और इजराइल की पहाड़ी देश और उसके नीचे वाले देश को हालाक नामक पहाड़ से ले, जो सेईर की चढ़ाई पर और बलगाद तक, जो लबानोन के मैदान और हेब्रोन पर्वत के नीचे है, जितने देश हैं उन सब को जीत लिया, और उन देश के सारे राजाओं को पकड़कर मार डाला। उन सब राजाओं से युद्ध करते करते यहोशू को बहुत दिन लग गए। गिबोन के निवासी हिब्बियों को छोड़ और किसी नगर के लोगों ने इजरायलियों से मेल न किया, और सब लोग नगरों को और उन्हें लड़ लड़ कर जीत लिया, क्योंकि यहोवा की जो मनसा थी कि अपनी इस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी, उन पर कुछ भी दया ना करे वरन सत्यानाश कर डाले। इस कारण उसने उनके मन को ऐसा कठोर कर दिया कि उन्होंने इजरायलियों का सामना करके उनसे युद्ध किया। उस समय यहोशू ने पहाड़ी देश में जाकर हेब्रोन, दबीर, अनाब वरन यहूदा और इजराइल दोनों के सारे पहाड़ी देश में रहने वाले अनाकियों को भी नष्ट किया। यहोशू ने नगरों समेत उनका सत्यानाश कर डाला। इजराइल के देश में कोई अनाकी न रह गया, केवल अज्जा, गत और अशदोद में से कोई कोई रह गया। जैसा यहोवा ने मूसा को कहा था, वैसा ही यहोशू ने भी सारा देश ले लिया और उसे इजरायलियों के गोत्रों और कुलों के अनुसार बांट करके उन्हें दे दिया, और देश को लड़ाई से शांति मिली। यरदान पार सूर्योदय की ओर, अर्थात अर्नोन घाटी से लेकर हेब्रोन पर्वत का देश और सारे पूर्वी अराबा के जिन राजाओं को इजरायलियों ने मारकर उनके देश को अधिकार में कर लिया था, वे ये हैं: एमोरियों के राजा हेशबोनवासी राजा सीहोर, उनको अर्नोन घाटी के किनारे के अरोएर से लेकर उनकी घाटी के बीच के नगर को छोड़कर यब्बोक नदी तक, जो अम्मोनियों की सीमा है, आधे गिलाद पर, और कित्रोन नामक ताल से लेकर बेतशेमोत से होकर अराबा के ताल तक, जो खारा ताल भी कहलाता है, पूरब की ओर से अराबा और दक्षिण की ओर पिसगा के ढलान के नीचे नीचे के देश पर प्रभुता रखता था। फिर बचे हुए रपाइयों में से जो बाशान के राजा ओग का देश था, जो अश्तरोत और एद्रोई में रहा करता था, और हेब्रोन पर्वत, सल्का और गशूरियों और माकियों की सीमा तक कुल है
बाशान और हेब्रोन के राजा सीहोन की सीमा तक आधे गिलाद में भी प्रभुता करता था। इजराइलियों और यहोवा के दास मूसा ने इनको मार लिया और यहोवा के दास मूसा ने इनको उनका देश रूबेनियों, गादियों और मनशेस के आधे गोत्र के लोगों को दे दिया। यरदान के पश्चिम की ओर लबानोन के मैदान में के बालगाद से लेकर सेईर की चढ़ाई के हलाक पहाड़ तक के देश में जिन राजाओं को यहोशू और इजराइलियों ने मारकर उनके देश इजराइलियों के गोत्रों कुलों के अनुसार भाग करके दे दिया था, वे ये हैं हित्ती और एमोरी और कनानी और परिजी और हिब्बी और यूबीसी जो पहाड़ी देश में और नीचे के देश में और अराबा में और ढालू देश में और जंगल में और दक्षिण देश में रहते थे। एक यहारू का राजा जो बेतेल के पास, एक का राजा और यरूशलेम का राजा और हेब्रोन का राजा, एक यर्मूत का राजा और लकीश का राजा और एग्लोन का राजा, एक मेजेर का राजा, एक दबीर का राजा, एक गेदेर का राजा, एक होर्मा का राजा और एक अराद का राजा, एक लेबना का राजा, एक अदुलाम का राजा, एक मकेदा का राजा, एक बेतेल का राजा, एक तप्पूह का राजा और हेपेर का राजा, एक अपेक का और एक लशरोन का राजा, एक मदोन का राजा, एक हासोर का राजा, एक शिम्रोन का राजा और एक अपक्षर का राजा, एक तनाक का राजा और एक मिग्छो का राजा और एक केदेश का राजा और एक करमेल का राजा, एक योकनाम का राजा और एक दोर ऊंचे देश के दोर का राजा, एक गिलगाल के गोयीम का राजा और एक तिरसा का राजा। इस प्रकार सब राजा 31 हुए। आमीन।